आज हम फंडामेंटल राइट के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि है आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 से संबंधित जो भी थ्योरी सेशन है वो भी करेंगे और इनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण सवाल जो आपके परीक्षा में बन सकते हैं या बने हैं या आने वाले समय में वो सवाल आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, वो सारे सवाल हम लेके आए हैं। ये आर्टिकल न सिर्फ परीक्षा की दृष्टि से, बल्कि अगर आप भारत के नागरिक हैं तो भारत के नागरिक होने के नाते आपको ये आर्टिकल जरूर पढ़ना चाहिए कि क्या आपको किस किस जगह पे आपके समानता क्या है, क्या चीज आपको मिल रही है मौलिक अधिकार के माध्यम से। तो उस दृष्टि से भी आपको आर्टिकल 15 जरूर पढ़ना चाहिए। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं मौलिक अधिकार के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल 15 के बारे में। आर्टिकल 15 जो है ये बात करता है भेदभाव का निषेध, यानी कि इसमें छुआछूत की जो बात की गई है, उस छुआछूत में जो समाप्त कैसे किया जा सकता है, उसका निषेध कहां कहां पे हो सकता है, वो कैसे समाप्त होगा, उसका लाभ हमको कहां कहां पे मिल सकता है कि हर जगह पे हमारे साथ कोई भेदभाव ना करे। तो इसके लिए चलिए हम जानने का प्रयास करते हैं। तो आर्टिकल 15 कहता है कि ये मूल उद्देश्य नागरिकों को कुछ विशेष अधिकारों पर होने वाले भेदभाव से सुरक्षा देना है या अनुच्छेद 14 के समानता के अधिकार का एक विशिष्ट रूप है। इससे पहले आप आर्टिकल 14 भी पढ़ चुके हैं और 14 के अंतर्गत ही समानता के सारे चीजें निहित है और उन्हीं को देने के लिए आर्टिकल 15 में ये बातें की गई हैं कि ताकि समानता बनी रहे। तो वो समानता कहां कहां पे बनी रहेगी कि जहां पर आपके साथ भेदभाव हो रहा था वहां पे भेदभाव ना हो। जैसे कि राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल इन आधारों पर भेदभाव नहीं कर सकता है: धर्म यानी रिलीजियन, मूल वंश, रेस, जाति, लिंग, जन्म स्थान। इन स्थानों पे यानी धर्म, मूल वंश, जात, लिंग के आधार पर कोई भी व्यक्ति या कोई राज्य का मतलब भारत आपके साथ क्या करेगा, भेदभाव नहीं कर सकता है। ऐसा कहा गया है आर्टिकल 15 के क्लॉज फर्स्ट में, यानी राज्य द्वारा भेदभाव का क्या किया गया, निषिद्ध किया गया। राज्य कभी भी आपके साथ न धर्म के नाम पे, न जात के नाम पे, न मूल वंश के नाम पे, न लिंग के नाम पर और न जाति के नाम पे राज्य आपके साथ ये भेदभाव नहीं कर सकता है। हमेशा ये जो राज्य लिखा है ये गलत माना जाता है। जो आपको लिखने की दृष्टि से जो आपको जानना है वो हमेशा राज्य रहता है, राज्य नहीं रहता है। कि संविधान में देश का जो संबोधन किया जाता है वो राज्य के नाम से किया जाता है, राज्य के नाम से नहीं। तो ये चीज जानिए कि राज्य द्वारा भेदभाव का निषिद्ध किया गया है 5 आधारों पे: धर्म, मूल वंश, जात, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये सारी चीजें लिखा गया: पहला धर्म, दूसरा मूल वंश या वंश, लिंग, उसके बाद जन्म स्थान के नाम पर आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा और जाति के नाम पे। लेकिन इसमें एक चीज आपको जानना है कि आर्टिकल 15 क्लास फर्स्ट में निवास के बारे में बात नहीं किया गया। ये चीज आपको जानना है। यहां पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वहां निवास के स्थान पे बर्थ प्लेस की बात की गई है, यानी जन्म स्थान की बात की गई। उसके बाद 15 क्लास 2 में आपको किस तरीके की समानता है, किस तरीके की समानता की बात की जाती है कि सार्वजनिक सुविधाओं में भेदभाव निषिद्ध किया गया है। कि यानी कि भारत में कोई भी होटल है, कोई दुकान है सार्वजनिक स्तर की, तो आप उन सभी जगहों पर आपको भारत के नागरिक होने के नाते आप उन सारी जगहों पे जा सकते हैं। अगर कोई आपको रोकता है तालाब में पानी पीने से या कहीं भोजनालय, होटल वगैरह में जाने से या कहीं कोई पार्क बना है वहां जाने से अगर कोई रोकता है तो वो आपका उल्लंघन माना जाता है आर्टिकल 15 क्लास 2, जो ये कहता है कि सार्वजनिक सुविधाओं में भेदभाव निषिद्ध किया गया। यानी किसी नागरिक को उपयुक्त आधारों पर निम्न सुविधाओं के आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता, जैसे दुकानों में जाने से, सार्वजनिक भोजनालय या होटल में, सार्वजनिक मनोरंजन, कुएं, तालाब, ये सारी चीजें जो हैं यहां पर आप सभी लोगों को आने जाने की स्वतंत्रता दी गई है। किसके द्वारा? राज्य के द्वारा, कि कहीं आपके साथ इसको आने जाने से कोई रोक नहीं सकता। आर्टिकल 15 क्लास 3 में क्या कहा गया, यह भी आपके समानता के लिए एक मोस्ट आर्टिकल है। आर्टिकल 15 क्लास 3 में कहता है कि महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान किए गए, जिसमें महिलाओं के लिए विशेष सुरक्षा कानून बनाए गए हैं, जैसे मातृत्व लाभ के। उसके बाद बच्चों के लिए विशेष कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई हैं। उसके बाद महिलाओं के लिए विशेष सुविधाएं दी गई हैं और
आर्टिकल 15 क्लास 4 में क्या कहा गया है? पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किया गया। इसमें कहा गया कि राज्य निम्न के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। किसके लिए? सोशली एजुकेशनली बैकग्राउंड क्लासेज, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एसईबीसी के नाम से जानते हैं, यानी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके लिए विशेष प्रावधान किया जाता है आर्टिकल 15 क्लास 4 के तहत। उसके बाद शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ये सारी चीजें जो आर्टिकल जोड़ा गया वो प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से 1951 में जोड़ा गया, कि जिसमें एससी एसटी और उसके बाद सोशली और उसके बाद एजुकेशनली बैकग्राउंड क्लासेस के लोगों के लिए कुछ विशेष प्रावधान किया गया, जिसके तहत पहला संविधान संशोधन 1951 के माध्यम से आर्टिकल 15 क्लास 4 जोड़ा गया, जो स्टेट ऑफ मद्रास और चमकमम दो राजन केस के माध्यम से ये सारी चीजें हमारे संविधान में जोड़ी गई। उसके बाद अगला जो है वो आर्टिकल 15 क्लास 5 क्या कहता है? वो कहता है शैक्षणिक संस्थानों में विशेष प्रावधान के बारे में बात किया गया, जिसमें राज्य सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों तथा एससी एसटी के शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश से संबंधित विशेष प्रावधान कर सकता है। और ये जोड़ा गया 93वां संविधान संशोधन 2005 के माध्यम से। इसके माध्यम से राज्य के अंतर्गत चल रही जितने भी संस्थाएं हैं उन संस्थाओं में क्या करने के लिए, सीट प्राप्त करने के लिए, एडमिशन लेने के लिए, ये सब सारी चीजों के बारे में प्रावधान किया गया। लेकिन इसका एक अपवाद है कि जब आप आर्टिकल 30 पढ़ते हैं, 30 क्लास फर्स्ट पढ़ते हैं, तो उसमें अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के बारे में बात किया गया। उस संस्थानों में इस आर्टिकल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि जो अल्पसंख्यक टाइप के जो संस्थान बने हैं उनमें केवल अल्पसंख्यक के व्यक्तियों को ही एडमिशन कराया जाएगा, जबकि ये जो आर्टिकल 15 है, 15 क्लास 5 है, इन लोगों को उसमें सुविधा नहीं मिलेगी। अगला आर्टिकल 15 क्लास 6 जो अभी हाल फिलहाल में 103वां संविधान संशोधन 2019 के माध्यम से इसको जोड़ा गया। इसमें राज्य इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी जिसको हम ईडब्ल्यूएस के नाम से जानते हैं, के लिए विशेष प्रावधान करता है। और जिसमें एक नया आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 15 क्लास ए के तहत ईबीएस के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। इसमें इनको क्या क्या मिलेगा? आर्टिकल 15 क्लास 6 और क्लास बी के तहत शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के संबंध में विशेष प्रावधान किया जा सकता है, यानी कि चाहे क्लास ए और क्लास बी के माध्यम से इसमें ईडब्ल्यूएस के लोगों के लिए विशेष प्रावधान किया जा सकता है। उसके बाद प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी ये शामिल हो सकते हैं। और वही चीज फिर आगे कि इसमें भी जो ईडब्ल्यूएस के लिए बनाया गया, इसमें भी आर्टिकल जो 30 क्लास फर्स्ट है उसमें भी इन लोगों को एडमिशन वगैरह नहीं मिल सकता है, लेकिन इनके लिए एक सीमा निर्धारित की गई कि केवल 10% सीटों पर ही इनके लिए प्रावधान किया जा सकता है, जो भी एडमिशन वगैरह किया जाएगा केवल आर्थिक आधार पे। तो ये कुछ हमारे जो आर्टिकल 15 के क्लास के माध्यम से चीजें हैं कि राज्य पहले में धर्म, मूल, वंश, जात, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, ये सारी चीजें कही गई। 15 क्लास 2 में सॉरी 15 क्लास 2 में आप ये जानते हैं कि जिसमें आप सार्वजनिक स्तर पर जो दुकानें वगैरह हैं उनमें आपको आने जाने से मनाही नहीं किया जा सकता है। 15 क्लास 3 में जिसमें महिला और बच्चों के बारे में बात की गई है। 15 क्लास 4 जो पहला संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया 15 क्लास 4 को, उसमें यह कहा गया कि चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे वो मतलब सोशली या एजुकेशनली जो बैकग्राउंड क्लासेस के लोग हैं उनके बारे में प्रावधान किया गया। और आर्टिकल 15 क्लास 5 में यह कहा गया कि जो 93वां संविधान संशोधन के माध्यम से 2005 में लाया गया, उसमें भी कि आपको जो ओबीसी वगैरह के लिए चीजें हैं कि कैसे उनको सारी चीजें मतलब शिक्षा के माध्यम से उनकी सीटें जो हैं, चाहे वो राज्य सरकार का चाहे वो प्राइवेट कोई संस्थान चल रहा हो, उसमें एडमिशन वगैरह ले सकते हैं। लेकिन एक अपवाद है कि आर्टिकल 30 क्लास फर्स्ट में जो अल्पसंख्यक टाइप के जो संस्थान है उसमें एडमिशन नहीं लिया जा सकता। वैसे आर्टिकल 15 क्लास 6 के तहत जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं उनके बारे में प्रावधान किया गया 103वां संविधान संशोधन के माध्यम से। तो ये कुछ हमारे राज्य के द्वारा दिए गए क्या है कि कहाँ-कहाँ पे किन-किन लोगों को हमें समानता मिलेगी और किन-किन आधारों पे मिलेगी, ये हमारे आर्टिकल 15 में विभिन्न क्लास के माध्यम से ये चीज बताई गई है।
तो आइए इनसे संबंधित हम सवालों को डील करने का काम करते हैं। अनुच्छेद 15 क्लॉज फर्स्ट के अंतर्गत राज्य निम्नलिखित में से किस आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है? क्या धर्म के नाम पर भेदभाव कर सकता है? नहीं। मूल वंश के नाम पे कर सकता है? नहीं। जाति के नाम पे कर सकता है? नहीं। उपयुक्त सभी। इन सभी के आधार पे, किसी भी आधार पर राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता है, यानी ऑप्शन डी इसका सही है। अनुच्छेद 15 क्लास 2 का संबंध किससे है? तो हमने अभी बताया कि अनुच्छेद 15 क्लास 2 जो है वो सार्वजनिक स्थानों, सुविधाओं तक समान पहुंच को सुनिश्चित करना है राज्य का, जैसे दुकान, होटल, कुआं, ठीक, इन सब पार्क वगैरह में आप जाके बैठ सकते हैं, ये सारी चीजें हैं, वहां पे आपको कोई मनाही नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 15 क्लास 3 जो है के अंतर्गत राज्य किसके लिए विशेष प्रावधान करता है? तो ये भैया महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है राज्य के द्वारा। अनुच्छेद 15 क्लास 4 किस संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया। अनुच्छेद 15 क्लास 5 के संबंध में कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना। तो यह केवल सरकारी नौकरियों के लिए है, तो गलत है। यह शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के संबंध में विशेष प्रावधान की अनुमति देता है, तो ये बात एकदम सही है कि अनुच्छेद 15 क्लास 5 जो संस्थान है, चाहे वो प्राइवेट है, चाहे वो राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त हो या पूर्णतः राज्य के अंतर्गत हो, तो उनमें जो आपको दाखिला मिलता है वो सारी चीजें आर्टिकल 15 क्लास 5 के तहत ही आपको सारी चीजें दी जाती है। लेकिन शैक्षणिक संस्थानों की बात की गई है, इसमें नौकरियों की बात नहीं की गई। अगला अनुच्छेद 15 क्लास 6 किससे संबंधित है? तो एससी एवं एसटी से, महिलाओं के लिए या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। तो यही आपके 103वां संविधान संशोधन के माध्यम से जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों के बारे में प्रावधान किया गया है, ये चीज भी आपको जानना है। उसके बाद लास्ट सवाल जो है ये आपका एचडब्ल्यू है, जो आपको बताना है कि इनमें से दिए गए कूट के माध्यम से आपको बताना है कि कौन कौन से विकल्प सही है। तो एक लाइन में हम पढ़ देते हैं, अनुच्छेद 15 केवल नागरिकों के लिए है, ये चीज आपको बताना है। अनुच्छेद 15 क्लास 3 महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान की अनुमति देता है। अनुच्छेद 15(4) सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों तथा एससी एसटी से संबंधित है, इस बारे में बात करता है। तो ये चीज आपको बताना है कि अगर आपने थ्योरी देखा है तो आप निश्चित ही इस प्रश्न के जवाब दे सकते हैं। आपको ये हमारी जो पहल की जा रही है हमारे द्वारा, ये कैसी लग रही है, ये भी आप कमेंट करके बताइए और इसका उत्तर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।